संगारेड्डी हल्का 39 शेख अबू बकर मुस्लिम माइनॉरिटी कन्वीनर शेख अबू बकर संगारेड्डी बीएसपी पार्टी। आज मैं हमारे शहर हल्का संगारेड्डी से जो है सो बीएसपी का टिकट जो आली जनाब शेखर साहब पलपनूरी शेखर साहब को दिया गया था और जिसमें आरएस प्रवीण कुमार साहब ने सोशल मीडिया के ज़रिए और आल चैनल्स के ज़रिए उनको देने के लिए कहा गया और तमाम ये बताया गया कि उनको टिकट दिया जा रहा है और ऐलान भी हुआ। हम मुलाकात भी किए और उसी के साथ साथ ये हुआ कि हम 8 दिन से लगभग शेखर के साथ में पलपनूरी शेखर साहब के साथ में हम हल्के संगारेड्डी के अंदर कैनवसिंग करते जा रहे हैं और आज हमको यहाँ के मुकामी यानी मतलब रुद्रारम के जो है सो लकड़ारम पे जो ईश्वर साहब है उन्होंने और नटराज यहाँ के जो संगारेड्डी ज़िले के सदर है वो और बीबीपेट राजू मल्लेश गौड़ और कोलकुर आपने कृष्णा वगैरह तमाम लोग इंचार्ज वगैरह ने हमारे साथ में आए थे और ये कहा कि हमने शेखर को काम करेंगे। और यहाँ पर ये हुआ कि ईश्वर और ये बीबीपेट राजू और नटराज वगैरह की ये गलती है कि आली जनाब आरएस प्रवीण कुमार साहब को सरासर मिसगाइड किया गया और ये यहाँ पे मिसगाइड करते हुए उनको गलत यहाँ की पार्टी के ताल्लुक से गलत बताया गया और ये कहा कि हमसे कुछ अमाउंट मांगा गया और हम वो अमाउंट पार्टी फंड के लिए देने के लिए भी तैयार हुए। यहाँ से 5 लाख 10 लाख 15 लाख आखिरी में 20 लाख रुपए तक के भी ये बात हुई। हम देने के लिए भी तैयार हुए थे और शाम में जाकर ये भी कहा कि हम शाम में जाकर आज शाम जाके आरएस प्रवीण कुमार साहब के पास पार्टी ऑफिस में हम ये बी फार्म लाएंगे बोल। मगर ये हुआ कि हमको यहाँ पर रखकर वहाँ पर जाकर जो कुलकुर प्रवीण कुमार जो है उनको वो मज़ीद ज़्यादा पैसे मुझे ईश्वर साहब ने कहा और ये नटराज और ईश्वर वगैरह ये तमाम लोग मिली भगत है। इन लोगों ने मज़ीद ज़्यादा 25 लाख रुपए पहले और 8 दिन के बाद और 25 लाख रुपए यानी 50 लाख रुपए की बात ये लोग करते हुए इस टिकट को ये लोगों ने ये सरासर ये कर दिया। और एक बात मैं यहाँ पे यानी कुलकुर प्रवीण के हक में किया है और हम यहाँ पे सब में पहले मुसलमानों के साथ मैं आपसे फिर से दोबारा कहता हूँ आवाम और पब्लिक के साथ में आरएस प्रवीण कुमार साहब के सामने ये कहता हूँ कि यहाँ पर संगारेड्डी हल्के के अंदर पहले 2 साल 1.5 साल से मुस्लिम माइनॉरिटी को बीएसपी पार्टी का टिकट देने के लिए कह रहे थे। हमने कोशिश की पर एक शख्स आए थे फिर वो अपने जो है सो रुख अख्तियार करते हुए वो पार्टी से किनारा कशार यानी मतलब पार्टी में ज्वाइन भी नहीं हुए मगर वो नहीं आए। तो लिहाजा उसके बाद मैंने उनको मशवरा दिया और हमने उनके सामने तजवीज़ की पार्टी के ज़िम्मेदारान जो यहाँ के इंचार्ज वगैरह है उनसे कहते हुए हमने ये कहा कि यहाँ का जो ये टिकट जो है सो शेखर को दे। तो बाद में ये लोग पहुँचकर इनके हक में पैसे लेकर कुलकुर प्रवीण के हक में पार्टी का टिकट दिए हैं और ना मुसलमानों के साथ में इंसाफ़ी हो रही, ना दलितों के साथ में इंसाफ़ी हो रही, ना ओबीसी के साथ में ये इंसाफ़ी हो रही। ये लिहाजा मैं आप तमाम से ये कहता हूँ कि आरएस प्रवीण कुमार साहब को और बीएसपी पार्टी को अंबेडकर साहब का नाम लेने का भी इनको हक नहीं बनता। ये लोग पार्टी के साथ में सरासर नाइंसाफ़ी कर रहे। ये पार्टी के जो है सो सिद्धांत नहीं है बल्कि ये जो कांशीराम साहब की जो है सो आइडियोलॉजी को नहीं अपना रहे और ना ही मायावती मोहतरमा की जो है सो आइडियोलॉजी को अपना रहे। ये लोग सिर्फ और सिर्फ हर हल्के में 20 लाख 15 लाख 25 लाख 40-50 लाख से ज़्यादा ये लोग टिकटों को बेचते हुए आज सारे तेलंगाना के अंदर दलितों के साथ, एससीओं के साथ, ओबीसी के साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ सरासर नाइंसाफ़ी कर रही। मैं तमाम अब की बार न ओबीसी हो या माइनॉरिटी वगैरह जितने भी एससी, एसटी, बीसी, गिरिजन वगैरह जितने भी रखने वाले हैं ये लोग अपना वोट का सही इस्तेमाल करें, वरना आप लोग हमको कोई भी पूछने वाला नहीं है। ये सरासर एक धंधा बना लिए। मैं ये अपना रिकग्निशन लेटर ये मुझको जो है सो आली जनाब आरएस प्रवीण कुमार साहब की हिदायत के मुझे जो है सो शहर संगारेड्डी ज़िले का जो है सो मुस्लिम माइनॉरिटी कन्वीनर मुंतखब किया गया था।
लिहाजा मैं आज इस जमात को, इन नासाफियों को देखते हुए मुसलमानों का इनके पास कोई इंसाफ नहीं है, ना ही मुसलमानों को अगर टिकट दिया गया तो वो डम्मी कैंडिडेटों को टिकट दिया गया। और एक आप तमाम से एक बात ये कहना चाहता हूँ, खासकर खुसूसन सुन ले कि ये बात कहना चाहता हूँ कि ये लोग सरासर कांग्रेस को डुबाने के लिए, यानी ख़त्म करने के लिए, टीआरएस के लिए जो है सो ये काम कर रहे। जहाँ पे टीआरएस का उम्मीदवार है वहाँ से डम्मी कैंडिडेट को देकर के ये मुंतखब करा रहे। लिहाजा तेलंगाना के अंदर बीजेपी, एमआईएम और जो है सो टीआरएस, ये जो है सो बीएसपी, ये एक ही सिक्के के रुख है और इन लोगों का एक ही मकसद है कि ये सारे के सारे ये पॉलिसी चल रही कि कांग्रेस बरसर इख्तिदार में ना आए। मुझे कांग्रेस से, उससे, इससे मैं मतलब नहीं रखता, मगर बात ये है कि इनकी पॉलिसी ये है कि टीआरएस की बातों को सुनते हुए ये लोग ये करना चाह रहे कि टीआरएस को जिताने का इनका ये मंशा है। और ये खासकर खुसूसन ये 4 सियासी जमातें, मजलिस खासकर और दूसरा खासकर जो है सो बीजेपी, टीआरएस, बीजेपी, ये पूरे तमाम एक ही है। लिहाजा मैं आप तमाम से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है सो इन बातों पे तवज्जो ना दें। बीएसपी को हम किस तरीके से शहर हल्के संगारेड्डी के अंदर किस मुंह से, किस फेस से जाएं, जो पहले माइनॉरिटी कहा गया, दूसरा उसके बाद में जो है सो माइनॉरिटी कहते हुए एससी कहा गया, एससी के बाद फिर बीसी, अब किस मुंह से हम जो है सो बीएसपी का वोट मांगे। लिहाजा इस सूरत में मैं पार्टी के ये तमाम खामियों को देखते हुए मैं अपना इस्तीफा जो है सो मैं आरएस प्रवीण कुमार साहब को पेश कर रहा हूं। और खासकर यहीं पर नहीं बल्कि खासकर खुसूसन जहराबाद, पटेंचरू, जोगीपेट, पूरे तमाम 119 हलकों पे जो है सो ये पॉलिसी कर रहे कि टीआरएस को मुंतखब करने की ये लोगों की सरासर एक कोशिश और एक साजिश है। लिहाजा मैं ये तमाम चीज़ों को देख के मैं अपना इस्तीफा आरएस प्रवीण कुमार साहब को पेश कर रहा हूँ। लिहाजा ये खंडवा नहीं चाहिए मुझे, मैं अपना इस्तीफा और ये अपना जो है सो अहद, जो सनदनामा है, ये मैं आपको आरएस प्रवीण कुमार साहब को पेश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।